Hello students, welcome back to my channel Learn and Grow, and today we will discuss about the most important topic of CTET, Principle of Development and Growth। इस टॉपिक से CTET में हमेशा से एक या दो क्वेश्चन तो कंपलसरी आता ही है। हर एक शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से कंपलसरी मिल ही जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट और ग्रोथ के कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। जो हमारा डेवलपमेंट होता है उसकी डायरेक्शन से रिलेटेड कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं। फर्स्ट सिफालो-कॉर्डल प्रिंसिपल, जिसे हम हिंदी में मस्तोधमुखी विकास कहते हैं, यानी कि मस्तक से अधोमुखी। मस्तक हमारा सिर होता है और अधोमुखी क्या होता है, नीचे की ओर, यानी कि इसमें हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो हेड से टो की ओर होता है। कहाँ, हेड यानी कि सिर से टो यानी कि पैर की ओर होता है। हमारा बॉडी हेड से टो की ओर बढ़ती है। इसे हम क्या कहते हैं, इन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, क्योंकि हमारे पास दो एक्सिस होते हैं। दिस इज कॉल्ड अवर हॉरिजेंटल एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड अवर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। सो in this principle the direction of development is in longitudinal axis। जैसे हम इस प्रिंसिपल को एक एग्जाम्पल की मदद से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल, सबसे पहले बच्चे का क्या स्टेबल होता है, सिर। सबसे पहले बच्चा जो है वो अपना सिर स्टेबल करता है, फिर उसके बाद बच्चे का धड़ स्टेबल होना शुरू होता है, यानी कि बच्चे की चेस्ट। बच्चा जो है वो पलटी खाने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे आखिरी में बच्चे के क्या स्टेबल होते हैं, पैर। बच्चे को पैर स्टेबल करने के लिए आते आते 1 ईयर तक लग जाता है, 1 ईयर तक लग जाता है। हमने देखा कि हमारा डेवलपमेंट सिर से पैरों की ओर होता है। इसी प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, सिफालो-कॉर्डल प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल हमारा डायरेक्शन का क्या होता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, समीप दूर विमुख विकास, यानी कि समीप से दूर की ओर विकास होना। इसे हम कौन सा प्रिंसिपल कहते हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो सेंटर टू पेरिफेरी, कैसा होता है, सेंटर टू पेरिफेरी, यानी कि केंद्र से दूर की ओर होता है। और इसकी एक्सिस क्या हो जाएगी, ये वाली एक्सिस हमारी कौन सी होती है, हॉरिजेंटल एक्सिस होती है। इसीलिए इस डेवलपमेंट की डायरेक्शन जो है वो हॉरिजेंटल एक्सिस होती है। इसके लिए हम एग्जांपल क्या ले सकते हैं, पहले बच्चे का हार्ट। सबसे पहले बच्चे के हार्ट यानी कि जो उसका सेंटर पार्ट होता है, फिर उसकी आर्म्स, एंड देन बच्चा लास्ट में अपने फिंगर्स को कंट्रोल करता है। बच्चा लास्ट में अपने फिंगर्स को कंट्रोल करता है। हमने देखा कि बच्चा सेंटर से कैसे पेरिफेरी की ओर, यानी कि बाहर की ओर, अपने हैंड की ओर जा रहा है। इसी प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा क्या होता है, ऑर्थोजेनेटिक प्रिंसिपल। ऑर्थोजेनेटिक, इस प्रिंसिपल में क्या होती है, ये प्रिंसिपल मेनली हमारा मसल्स डेवलपमेंट, यानी कि हमारे मांसपेशियों के विकास से जुड़ा होता है। इसमें क्या होता है, ग्रोस टू फाइन, यानी कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर मसल्स डेवलप होती हैं, या हम बोल सकते हैं लार्ज टू स्मॉल मसल्स। पहले हमारी लार्ज मसल्स डेवलप होती हैं एंड देन हमारी स्मॉल मसल्स। जैसे कि हम एग्जांपल में ले सकते हैं, पहले हमारा क्या होता है, बच्चा पूरे हैंड का यूज़ करते हुए किसी पेन को पकड़ता है या फिर किसी टॉय को पकड़ता है, तो पहले वह अपने पूरे हैंड की मसल्स का यूज़ करता है एंड देन उसके बाद बच्चा क्या करता है, अपने फिंगर्स की मसल को यूज़ करते हुए, किसी पेन से राइट करना या पेंसिल चलाना सीखता है। तो वो अपनी कैसी, फिंगर्स की, यानी कि स्मॉल मसल्स का यूज़ करता है। इस प्रिंसिपल को हम क्या भी कह सकते हैं, बच्चा कैसे जा रहा है,
सिंपल यानी कि लार्ज मसल से कॉम्प्लेक्स थिंग्स यानी कि स्मॉल मसल्स के डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है। सो इसी प्रिंसिपल को क्या कहते हैं हम? ऑर्थोजेनेटिक प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा क्या होता है? डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस। डेवलपमेंट हमेशा से कैसा होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। इसके लिए क्या बोलते हैं हम? बर्थ और प्रीनेटल यानी कि जब बच्चा कंसीव होता है, हमारे पेट में होता है, सेल बच्चे की फर्स्ट सेल डेवलप होती है, वहाँ से डेवलपमेंट शुरू होता है और लाइफ लॉन्ग पूरी लाइफ चलता है, एंड तक, जीवन के एंड तक, ख़त्म होने तक हमारा डेवलपमेंट होता रहता है। या फिर हम क्या कह सकते हैं? वॉम्ब टू टॉम यानी कि गर्भ से कहाँ तक? कब्र तक। गर्भ से कब्र तक चलता है। सो इसीलिए डेवलपमेंट कैसा होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। कॉन्टिन्यूअस तो होता है, भले ही उसकी रेट यानी कि डेवलपमेंट की रेट कैसी हो सकती है? डिफ़र हो सकती है। वो स्लो हो सकती है या फास्ट हो सकती है, लेकिन कभी भी स्टॉप नहीं होती है। कभी भी स्टॉप नहीं होती है। वह स्लो हो सकती है डेवलपमेंट की रेट, डेवलपमेंट हमारा फास्ट हो सकता है, स्लो हो सकता है, बट कभी भी स्टॉप नहीं होता है। सो इसीलिए क्या कहते हैं? डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा क्या होता है? डेवलपमेंट फॉलोज ए पैटर्न। डेवलपमेंट क्या करता है? एक पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? हमारी डेवलपमेंट की स्टेजेस जो एक सीक्वेंस से ही चलती हैं, कभी भी कोई सीक्वेंस हमारा चेंज नहीं होता है। जैसे कि हम क्या ले सकते हैं? प्रीनेटल स्टेज। सबसे पहले बच्चे की क्या आती है? प्रीनेटल यानी कि प्रसव पूर्ण अवस्था। बच्चा जो है वो 9 मंथ्स अपने मदर के पेट में रहता है, तो उसी को क्या कहते हैं हम? प्रीनेटल। उसके बाद बच्चे का क्या होता है? बर्थ होता है। बर्थ के बाद क्या आ जाती है हमारी? इन्फेंसी। इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था आ जाती है। शैशवावस्था के बाद क्या आएगी हमारी? चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था आती है। और बाल्यावस्था के बाद एडोलेसेंस आता है, किशोरावस्था, या फिर अडल्टहुड आता है। किशोर अवस्था के बाद क्या आएगा? अडल्टहुड यानी कि प्रौढ़ अवस्था आती है। सो हमने देखा कि डेवलपमेंट स्टेजेस की जो डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं वो 1 बाय 1 सीक्वेंस से चलती रहती हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि चाइल्डहुड पहले आ जाए और इन्फेंसी बाद में आए, यानी कि डेवलपमेंट हमेशा एक पैटर्न को फॉलो करता है। अनदर एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं? जैसे कि बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट में सबसे पहले बच्चा क्या करना सीखता है? कूइंग यानी कि बच्चा छोटे छोटे साउंड्स निकालता है। उसके बाद क्या करता है? बच्चा बैबल करने लगता है। बच्चा जो है थोड़े लार्ज साउंड निकालने लगता है। उसके बाद आफ्टर 9 और 10 मंथ्स बच्चा क्या बोलता है? पहला वर्ड बोलता है। और फिर जब पहला वर्ड बोलता है उसके बाद 2 या 3 वर्ड्स बोलने लगता है कंबाइन करके। एंड देन जब वो 2 या 3 वर्ड बोलने लगता है तो उसके बाद बच्चा पूरा सेंटेंस बोल सकता है। सो यहाँ पे भी यही सीक्वेंस फॉलो होता है। सो हमने इन एग्जाम्पल्स के थ्रू क्या देखा कि डेवलपमेंट हमेशा एक पैटर्न को फॉलो करता है। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल क्या है? डेवलपमेंट इज़ ए ग्रेजुअल प्रोसेस। ग्रेजुअल क्या होता है? स्लो यानी कि धीरे धीरे। ग्रेजुअल क्या होता है? धीरे धीरे। यानी कि डेवलपमेंट एक स्लो प्रोसेस होती है, बट डेवलपमेंट स्लो होने के साथ साथ कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है। सो वी कैन सी डेवलपमेंट इज़ ए स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस, यानी कि डेवलपमेंट धीरे धीरे और लगातार होता है। हम एक कोट भी पढ़ते हैं, स्लो एंड स्टेडी ऑलवेज विंस द रेस। जैसे कि कछुए और खरगोश की रेस में कछुआ जीत गया था क्योंकि वह स्लो भले ही था लेकिन वह स्टेडी था, यानी कि वो लगातार चल रहा था। सो हमें भी अपनी लाइफ में ऐसे ही रहना चाहिए, भले ही हम स्लो चलें लेकिन स्लो एंड स्टेडी ऑलवेज विंस द रेस। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा क्या होता है डेवलपमेंट का? डेवलपमेंट इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल होता है जिसे
वापस नहीं ले जाया जा सकता है। जैसे अगर बच्चे की हाइट बढ़ रही है तो बच्चा एक टाइम पे अपनी कंप्लीट हाइट अटेन कर लेता है, तो क्या आप उस बच्चे की हाइट वापस से पहले जैसी कर सकते हैं? नहीं, यानी कि बच्चे की हाइट जो है वो डेवलप हो चुकी है, बच्चे की हाइट डेवलप हो चुकी है, तो उसे हम वापस प्रीवियस स्टेज में नहीं ला सकते। सो इसीलिए डेवलपमेंट कैसा होता है? इरिवर्सिबल। जैसे कि हम अनदर एग्जांपल देख सकते हैं कि क्या अगर बच्चा एक बार स्पीक करना यानी कि बोलना सीख गया है, स्पीक करना सीख गया है बच्चा, तो क्या बच्चा वापस से कभी ऐसा हो सकता है कि बच्चा बोलना भूल जाए? नहीं। सो इसलिए डेवलपमेंट कैसा होता है? इरिवर्सिबल होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस, हर एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट कैसा हो सकता है? इंडिविजुअल। बट इंडिविजुअल के लिए डिफरेंस कैसे होता है? जैसे कि उसकी रेट अलग हो सकती है, लेकिन कभी भी उसका पैटर्न चेंज नहीं होगा, कभी भी उसका सीक्वेंस चेंज नहीं होता, और ना ही कभी डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस होगा। बस वेरी कर सकती है क्या? डेवलपमेंट रेट। किसी के अंदर डेवलपमेंट स्लो होता है और किसी के अंदर डेवलपमेंट फास्ट होता है। किसी की हाइट बहुत जल्दी बढ़ जाती है और किसी की हाइट बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। इवन ट्विंस आर नॉट 100% सेम, क्योंकि ट्विंस में भी हमने देखा है स्टडीज़ के थ्रू कि ट्विंस भी कभी भी 100% सेम नहीं होते। और जैसे कि हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, डेवलपमेंट क्या होता है? एनवायरमेंट और हेरिडिटी, एनवायरनमेंट और हेरिडिटी की इंट्रैक्शन से हमारा डेवलपमेंट होता है। सो अगर हमने दो ट्विंस की हेरिडिटी तो इक्वल होगी, सेम होगी, बट अगर हमने उनका एनवायरनमेंट अलग कर दिया तो स्टडी में देखा गया है कि एनवायरनमेंट अलग होने की वजह से बच्चों में 30% तक का डिफरेंस आ जाता है। ट्विंस में भी 30% तक का डिफरेंस आ जाता है। सो हम क्या कह सकते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता है डेवलपमेंट में। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल क्या होता है? डेवलपमेंट गोज जनरल टू स्पेसिफिक। इसमें क्या होता है कि बच्चा पहले जनरल चीज़ें सीखता है एंड देन उसके बाद वो स्पेसिफिक, जैसे कि बच्चा पहले किसी पेंसिल को पकड़ना सीखेगा, और स्पेसिफिक क्या हो जाएगा? जब वो बच्चा राइट करना सीखेगा। नेक्स्ट, डेवलपमेंट गोज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि डेवलपमेंट कैसा होता है? जो सिंपल चीज़ों से कॉम्प्लेक्स, यानी कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? बच्चा सबसे पहले क्या बनाना सीखता है? लाइन। बच्चा क्या करता है? सबसे पहले स्क्रिब, यानी कि ऐसे कुछ भी बच्चा ड्रॉ करता है। देन हमने क्या माना कि बच्चा सबसे पहले लाइन बनाना सीखता है, फिर वो क्या करेगा? उन लाइंस को जोड़ जोड़ के कुछ शेप्स बनाता है, एंड देन शेप बनाने के बाद फिर वो उन शेप्स को जोड़ जोड़ के अदर शेप्स बनाता है। सो हम क्या कह सकते हैं कि डेवलपमेंट एक सिंपल चीज़ से कॉम्प्लेक्स की ओर जाता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल क्या है? डेवलपमेंट इज होलिस्टिक प्रोसेस। डेवलपमेंट कैसा होता है? हमारा एक होलिस्टिक प्रोसेस होता है। और होलिस्टिक क्यों होता है? क्योंकि लास्ट वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था कि डेवलपमेंट की कितनी डोमेन्स होती हैं? 3 डोमेन्स होती हैं, फिजिकल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन एंड सोशियो इमोशनल डोमेन। और ये सभी डोमेन्स आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं और एक दूसरे पे इम्पैक्ट डालती है। अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट में चेंज होता है तो वो सोशियो इमोशनल को भी इफ़ेक्ट करती है और वो फिज़िकल को भी इफ़ेक्ट करती है। सेम ऐसे ही अगर फिज़िकल में होता है तो वो बाकी दोनों डोमेन्स को इम्पैक्ट करती है, और सोशियो इमोशनल में चेंज होएगा तो वो बाकी दोनों को इम्पैक्ट करती है। तो यानी कि किसी एक डोमेन में चेंज होने से बाकी दोनों पर भी इम्पैक्ट पड़ता है।
अगर किसी एक डोमेन का अच्छे से डेवलपमेंट हो रहा है तो बाकी दोनों का भी डेवलपमेंट अच्छे से होगा, और यदि किसी एक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बाकी दोनों में भी प्रॉब्लम आती है। सो हम क्या कह सकते हैं, ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट अफेक्ट्स ईच अदर। इसीलिए डेवलपमेंट कैसा होता है, हॉलिस्टिक, यानी कि उसमें सभी पक्ष, उसमें सभी डोमेन्स को इम्प्रूव किया जाता है या सभी डोमेन्स को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी कि वो सभी के लिए एक जैसी नहीं होती है। जैसे कि हम क्या कह सकते हैं कि जो अर्ली ईयर्स होते हैं, जैसे कि प्री नेटल या हमारा इन्फेंसी स्टेज होता है, उसमें जो हमारा डेवलपमेंट और ग्रोथ कैसी होती है, फास्ट होती है। उसमें ग्रोथ कैसी होती है, हमारी फास्ट होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारा चाइल्डहुड आने लगता है, हमारा चाइल्डहुड आता है, बच्चे की 6 से लेके 12 तक एज आती है, 6 से लेके 12 ईयर्स की एज आती है, तो हमारा डेवलपमेंट कैसा हो जाता है, स्लो हो जाता है। उस टाइम बच्चे की हाइट भी ज़्यादा नहीं बढ़ती है, बच्चे का वेट भी ऑलमोस्ट सेम रहता है। एंड देन फिर हमारी एडोलेसेंस स्टेज आती है, तो बच्चे की एकदम से सडन राइज हो जाता है ग्रोथ में सडन राइज हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पर्ट ग्रोथ। इसमें क्या होता है, बच्चे की हाइट और वेट में एकदम से सडन गेन होने लगता है, उसकी हाइट और वेट बढ़ने लगती है, जिसका कारण क्या होता है, हमारे हॉर्मोन्स। क्या होता है, मेन रीज़न हमारा हॉर्मोन्स होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट हर एक टाइम पर, हर एक समय पर एक जैसा नहीं होता है, वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाता है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक कार्य को एक साथ करना। यानी कि हमारा डेवलपमेंट में क्या होता है कि हम 2 या 2 से अधिक वर्क्स को एक साथ करते हैं। इसमें हम 2 या 2 से अधिक वर्क्स को एक साथ करने के लिए क्या करते हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन करते हैं। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, साइकिल चलाना। जैसे साइकिल चलाते समय हम देखते कहाँ हैं, देखते हैं हम सामने, लेकिन हमारे पैर कहाँ होते हैं और हमारे हैंड कहाँ होते हैं, वो होते हैं बैलेंस पे, यानी कि वो बैलेंस करते हैं। देखते हम सामने हैं पर हमारे हैंड और लेग्स कहाँ होती हैं, बैलेंस के लिए साइकिल को पकड़ती हैं। सो इसमें हम अपने हैंड और आई को कोऑर्डिनेट करते हैं। एक और अनदर एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, क्रिकेट खेलने के लिए हम क्या करते हैं, क्रिकेट खेलने में जो आइज़ होती हैं हमारी, वो कहाँ देखती हैं, सामने। लेकिन हम अपनी आइज़ के थ्रू बैट को कोऑर्डिनेट करते हैं कि हमारी बॉल कहाँ आ रही है, और फिर हम अपने हैंड्स का यूज़ करते हुए बैट से बॉल को मारते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें हम 2 या 2 से अधिक कार्यों को एक साथ करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने हैंड्स और आई को कोऑर्डिनेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। जब बच्चा क्या होता है, जब छोटा होता है तो बच्चा जो है वो अलग अलग थिंग्स के लिए अलग अलग सिग्नल नहीं देता है, वो सभी थिंग्स को एक जैसा मानता है, वो उनमें कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। सो वो क्या करता है, डू सेम एक्शन फॉर ऑल वर्क्स, यानी कि सभी वर्क के लिए सेम एक्शन करता है। जैसे एट बर्थ चाइल्ड क्राई फॉर ऑल एक्शंस। जन्म के समय पे बच्चा सभी कार्यों को करने के लिए, अगर उसे भूख लगी है, उसे क्या लगी है, उसे भूख लगी है, या उसे प्यास लगी है, या उसको मतलब पॉटी आई है, या कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी वर्क करना हो, तो वो क्या करता है, ओनली क्राई करता है, सिर्फ और सिर्फ क्राई करता है। सो दिस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ डिफ्रेंशिएशन, यानी कि बच्चा चीज़ों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वह धीरे धीरे चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करने लगता है और अलग अलग
अलग अलग एक्शंस के लिए, अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग एक्शन का यूज़ करने लगता है। नेक्स्ट हमारा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल क्या हो जाता है? डेवलपमेंट इज़ कॉम्यूलेटिव। डेवलपमेंट इज़ कॉम्यूलेटिव यानी कि संचयी प्रक्रिया होती है। डेवलपमेंट क्या होता है? एक संचयी प्रक्रिया होती है। इसका मीनिंग क्या होता है कि डेवलपमेंट पर हमारे जीवन की, हमारी लाइफ के जो भी सारे एक्सपीरियंस होते हैं, आइदर वो बैड एक्सपीरियंस हो या गुड एक्सपीरियंस हो, वो हमारी अर्ली लाइफ में मिला हुआ एक्सपीरियंस हो या लेटर यानी कि बाद की लाइफ में एक्सपीरियंस हो, सो वे सभी एक्सपीरियंस हमारे डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। इसीलिए डेवलपमेंट क्या होता है? कॉम्यूलेटिव प्रोसेस होती है, जिसमें हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस के थ्रू हम डेवलपमेंट को और भी अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। हम अपना लाइफ का डेवलपमेंट अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट प्रिंसिपल क्या होता है? डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल। डेवलपमेंट कैसा हो जाएगा? प्रिडिक्टेबल। क्योंकि हमारे पास डेवलपमेंट के इतने सारे प्रिंसिपल्स हैं, तो इनके थ्रू और उनकी स्टडी के थ्रू या फिर हम बच्चों को ऑब्जर्व करते हुए क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चा फ्यूचर में कैसा काम कर सकता है, बच्चा फ्यूचर में क्या कर सकता है। इसीलिए डेवलपमेंट कैसा हो जाता है? प्रिडिक्टेबल, यानी कि डेवलपमेंट में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भविष्यवाणी कर सकते हैं। गाइस, आज के लिए इतना ही। ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स, और इस टॉपिक से हमारा हमेशा ही सीटेट के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो को अच्छे से चेकआउट करें, अच्छे से सुनें और अच्छे से अपने प्रिंसिपल्स को स्टडी करें। नेक्स्ट आगे की वीडियो में जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।